और अगर वो मना कर रहे पाकिस्तानी अपने नागरिकों को लेने के लिए, घुटने टिकवा दिए जाएंगे। वहाँ का जो विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, घुटने टिकवा दिए जाएंगे और वो हाथ जोड़ के कहेगा सर वेलकम, भेजिए, मैं अपने सीमाओं को खोल रहे हैं। भाई आपके नागरिक हैं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। वो रोकने के बावजूद भी नहीं रोक सकता है वो। हाँ जा रहे प्रतिदिन, जैसे परसों में देख रहे थे न्यूज में, लगभग 400 से ऊपर नागरिक पाकिस्तान भेजे गए, जबरदस्ती भेजे जाएंगे। हिंदुस्तान से भगाया जाएगा उन लोगों को, क्या किया जाएगा? जब हिंदुस्तान का आदमी है तो हिंदुस्तान का गीत गाना चाहिए। हिंदुस्तान में इतना आदमी डेट कर गया, बताइए अब 28 आदमी डेट किया है, तो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान वाला काम कर रहे हैं लोग। उसके देश की लापरवाही ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर वही अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई और देश तो क्या कर सकता है। ये आप सुन रहे होंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में इस समय तनाव चल रहा है, क्योंकि पहलगांव में जो कांड किया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को नहीं ले रहा है और भारत सुरक्षा की वजह से पाकिस्तान जो नागरिक हैं इनको वापस कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो पूरा देश विश्व ही जानता है। वो भूखे नंगे लोग हैं, न उनकी कोई व्यवस्था, न कोई सभ्यता, न कोई तहजीब, कुछ है ही नहीं। हम आपसे ही सीखे थोड़ा बहुत, उसका प्रयोग कर रहे। आतंकवाद में नंबर 1 पाकिस्तान, खाने के लिए कुछ है नहीं बेचारों पे। और दूसरे अब अपने भारत ने जो पानी है बंद कर दिया, उनसे कोई ही युद्ध न लड़ा जाए, मेरे ख्याल से फिर भी 1 साल में उमर जाएंगे। वो पानी ही मेन उनके लिए अमृत था। तो पाकिस्तान ने तो बहुत घिनौनी दृष्टि से मैं तो देखता हूँ। ये पहलगांव ये हमला हुआ इससे पहले ही, क्योंकि उसकी नस नस में है भरे। एक आपको किंवदंती याद होगी बहुत अच्छी तरीके से, माननीय अटल बिहारी जी का शासन था। मुशर्रफ यहाँ आए मेहमान बन के, उनकी कितनी तहजीब से खातिरी की गई कि बनारस से पान आ रहा है भाई, वहाँ से वो आ रहा है ऐसे। और उस नालायक ने उसी समय 3 दिन यहाँ रुका, वो उसी समय 3 दिन में ही पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों को कारगिल में घुसेड़ दिया। हाँ, वो जिस दिन यहाँ से वापसी गया उसी दिन से युद्ध शुरू, यानी कि उसकी नस नस में फितरत भरी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी को, राजनाथ जी को संदेश देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तत्काल बिना सोचे समझे अच्छी तरीके से इनकी भविष्य में ये कभी खड़े न हो पाएँ और किसी देश के साथ ऐसी गद्दारी, ऐसी घिनौनी हरकत न कर पाएँ। अच्छा, अब ये जो नागरिक वापस नहीं ले रहे हैं, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा एक समस्या है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, यहाँ सुविधाएं ले रहे थे और यहाँ हर तरह की सुविधा। तो ऐसा तो नहीं पाकिस्तान ने जानबूझ के लोग भेजा? मैं आपकी बात में मानता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें पाकिस्तान की नहीं चलेंगी। एक विश्व पटल के हिसाब से जो संविधान है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। भाई आपके नागरिक हैं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। वो रोकने के बावजूद भी नहीं रोक सकता है वो। हाँ जा रहे प्रतिदिन, जैसे परसों में देख रहे थे न्यूज में, लगभग 400 से ऊपर नागरिक पाकिस्तान भेजे गए, जबरदस्ती भेजे जाएंगे। अभी पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मना कर दिया। तो वो बताते नहीं घिनौनी हरकत है उसकी। और ऐसा उसका ये तथ्य सही साबित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई तुम्हारे नागरिक हैं, लेना ही पड़ेगा। हम क्या करेंगे इन आतंकवादियों का क्रूर। अच्छा, इसमें भी क्या कोई बड़ी साजिश है कि ये संबंध हो गए? अब पता चल रहा है दोनों देशों के बीच में मोस्टली इंडिया की लड़की है, वहाँ के लड़के हैं और उनके बच्चे हो गए। जब बच्चा पैदा होना था तो भारत में ले आते हैं और भारत में उनकी नागरिकता मिल जाती है। जी, जानबूझ के इस तरह का संबंध, ये जानबूझ के ऐसा ही, ये उनकी तरफ से, उनके लगभग में यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 लाख बताए गए कुछ ऐसे। हाँ 4 लाख उन्होंने, जब बच्चा पैदा होने तो लड़की को यहीं भेज देते हैं ताकि यहाँ के नागरिक बन जाए। जी जी जी, ये षड्यंत्र है उन लोगों का और बहुत घिनौनी हरकत है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आदरणीय राजनाथ जी का एक शब्द याद दिला रहा हूँ, उन्होंने कही कि जो आतंकवादी थे उन पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, उससे संबंधित जो भी नेटवर्क है
इस प्रकार की घटनाएं थी जिसकी तरफ हमारी आपकी निगाह ही नहीं थी, सोच ही नहीं सकते थे। जैसे कि अभी आपने ये बात चलाई, किसी के दिमाग में ही नहीं था, और उनकी ये सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहे थे। तो अब एक एक तथ्य पर ध्यान रखा जा रहा है और सतर्क निगाह रखी जा रही। कोई बच नहीं सकता, उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। और अगर वो मना कर रहे पाकिस्तानी अपने नागरिकों को लेने के लिए, घुटने टिकवा दिए जाएंगे। वहाँ का जो विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, घुटने टिकवा दिए जाएंगे और वो हाथ जोड़ के कहेगा सर वेलकम, भेजिए, मैं अपने सीमाओं को खोल रहे हैं, क्योंकि नागरिक उसके हैं। बहुत गंदी, बहुत, मैं कौन से शब्द यूज करें, बहुत नालायक आत्मा है पाकिस्तान। जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो स्टेप लिया वो ठीक है जी, जो मोदी जी ने स्टेप लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो ठीक है सर। मोदी जी, यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधवानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा। मोदी जी भी एक भगवान का रूप हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने, अन्य राजनीतिक दलों ने देश को वहाँ पहुँचा दिया था, आप भी जानते हो, हर एक स्तर पे। यानी कि नोचना खाना, वो एक इटली, वो सॉरी कहाँ की हैं वो सोनिया जी, इटली, एक राजनेता, और ऐसे 50 के नाम गिनाएंगे अभी। एक सोनिया गांधी अज्ञात बीमारी का इलाज करवाने 6 महीने बाद जाया करती थी यहाँ से, और लगेज में लगभग 11 ट्रक सामान जाता था यहाँ से बंगलौर, और बंगलौर से फ्लाइट पकड़ी जाती थी। यहाँ से बहुत अमूल धरोहर, अमूल रत्न, अमूल चीज़ें यहाँ से विदेश में जाती थी साहब। एक नेता लूट रखा था भाई साहब। वो तो समय पे भगवान ने निगाह की, और एक स्वयंसेवक निकल के आया, भारत माता का सपूत आया, उसने अपने हाथ में राजनीतिक शक्ति ली, और आज ये देखो रामराज चल रहा है हर एक जगह। कहीं भी आप चले जाओ, पहले एक छोटे तबके के लोग थे, पिट कुट के FIR नहीं लिखा पाते थे, आज सीना तान के हर एक आदमी जा रहा है और गर्व से कह रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ जी। तो मोदी जी वो शख्सियत हैं, और देख लेना इसके बाद योगी जी भी खड़े हैं लाइन में, वो भी आएंगे, वो बहुत अच्छी फाइट करेंगे। जो एक मोदी जी, मैं स्वयंसेवक हूँ उस नाते से बता रहा हूँ, मोदी जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, उनमें सहनशीलता बहुत है। बहुत से ऐसे आए निर्णय जो उन्हें एकदम करो मरो की स्थिति में लेना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी संयम बरता। उसके लिए पीछे खड़े हैं योगी जी, बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देंगे हर एक चीज़ का। पहलगांव का कांड सुना होगा, उसमें काफ़ी भारतीय मार दिए गए। तो भारत ने ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको वापस भेजने का निर्णय किया। अब पाकिस्तान कह रहा हम अपने नागरिकों को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? जब ऐसा हरकत कर रहा है, हिंदुस्तान का रोटी खा रहा है और पाकिस्तान का गुण गा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान से भगाया जाएगा उन लोगों को, क्या किया जाएगा? जब हिंदुस्तान का आदमी है तो हिंदुस्तान का गीत गाना चाहिए। हिंदुस्तान में इतना आदमी डेट कर गया, बताइए, अब 28 आदमी डेट किया है, तो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान वाला काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये पाकिस्तान के नागरिक यहाँ रह रहे थे बड़े उससे, यहाँ की खा रहे थे, पी रहे थे और अवैध रूप से रह रहे थे। अब जब इनको भारत से जाने के लिए कहा गया तो ये जा नहीं रहे, ऊपर से पाकिस्तान नहीं ले रहा। अब भारत के लिए सुरक्षा का और खतरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। क्या पाकिस्तान इसीलिए नहीं ले रहा? ये तभी तो नहीं ले पा रहा है, तभी तो नहीं ले पा रहा है ना। मान लीजिए कि अगर वो ले लेता तो यहाँ से जो टेररिस्ट है वो यहाँ से इंडिया से निकल जाते हैं, अपना पाकिस्तान पकड़ लेते हैं, जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे खामोखाम हमेशा शोर होता रहेगा। अच्छा, दोनों देशों में दुश्मनी चल रही, लड़ाई चल रही है और सभी लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। पाकिस्तान में भी सिख हैं, ईसाई हैं, मगर उनके रिलेशन नहीं हो रहे हैं। वे यहाँ के हिंदू या वहाँ के हिंदू, वहाँ के सरदार यहाँ का सिख, ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ के मुस्लिम ने ही अपने रिलेशन जानबूझ के किए। मोस्टली यहाँ की लड़कियाँ हैं और पाकिस्तान के लड़के, और बच्चे जो हुए वो पता चला हिंदुस्तान में रह रहे। क्या ये एक योजनाबद्ध तरीके से नैरेटिव चलाया गया भारत के साथ पाकिस्तानी लोगों को मुखबरी के लिए? जी, क्या है? मतलब कि देखिए,
अपना अलग अलग सोच है, हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान का ही देखना चाहिए, क्या जरूरी है पाकिस्तान में यहाँ। इतने संबंध हो गए और हिंदू मतलब यहाँ हिंदुस्तान की लड़कियों से और पाकिस्तान के लड़कों से, ये क्या इसमें एक साजिश है? इसमें साजिश हो सकता है जी, इसको अच्छा से अच्छा कार्रवाई किया जाए। मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा इस पर निगरानी करके केयर करके, ठीक है, इस चीज़ों को हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत जो मतलब कि लास्ट अत्यंत हो रहा है। मतलब पाकिस्तान नागरिकों को हर हाल में पाकिस्तान भेजना ही चाहिए। बिल्कुल भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में रहना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के खा रहे हैं और गा रहे हैं पाकिस्तान का। मगर आप देखिए जो शादियां हुई हैं वो दोनों तरफ का फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदुस्तान की भी सुविधाएं ले रहे हैं और पाकिस्तान का ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के नागरिक यहाँ हिंदुस्तान का सेवा है, उनके लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे वेतन ले रहे हैं, यहाँ पे हर सुविधा ले रहे हैं। इवन वह यहाँ आके चुपचाप बस करके यहाँ मकान ले लेते हैं, जगह पे कब्जा कर लेते हैं और खेतों पे कब्जा कर लेते हैं, नौकरियाँ ले। तो ये पाकिस्तान की लगता है एक साजिश है देश को बर्बाद करने। बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हिंदुस्तान के पास तो इतना कुछ है कि आज के चाहेंगे तो आज के आज उड़ा देंगे पाकिस्तान को, लेकिन अभी बैठे हुए हैं लोग, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। ये तो पानी बंद हुआ है हाल फिलहाल में, अभी क्या क्या बंद होता है। जब मोदी जी के डिसीजन पे आपका क्या कहना है? मोदी जी तो अच्छा डिसीजन लिया है, मोदी जी तो बढ़िया डिसीजन लिया है। ये बताइए, अभी पहलगांव में अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उसमें काफ़ी लोग मार दिए गए। उसके बाद मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया, आपका क्या कहना है इस बारे में? एज अ पॉलिटिशियन से तो हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने जो सोचा होगा, इतने बड़े पीएम है तो सोच समझ के ही कुछ निर्णय लिया नहीं, होगा। पाकिस्तान अपने नागरिकों को नहीं ले रहा जो भारत में भेजे थे उन्होंने। हाँ, वो तो उसके देश की लापरवाही ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर वही अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई और देश तो क्या कर सकता है। फिर भी एज अ इंडिया का बैकग्राउंड रहा, एज अ काइंडफुल पर्पस हमको रहने देना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमने इतने साल अगर इनको रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो लोग यहाँ रहे। नहीं, सवाल इस बात का सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएंगे। वो लोग जो भेजे गए वो पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं, पाकिस्तान उनसे कहेगा हम तब लेंगे जब हमें कुछ आउटपुट दो, और वो लोग यहाँ सुरक्षा और मुखबरी के लिए। तो एक देश में बहुत बड़ी समस्या, क्या भारत को हर हाल में उनको वापस भेजना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर पाकिस्तान में जो इंडियंस हैं उनको मार दिया जाता है, वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे मारे गए बुरी तरीके। अगर कोई हिंदुस्तानी फंस जाएगा तो पाकिस्तान एक सेकंड नहीं रखेगा और हम दया दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर हम दोनों एक ही जैसा सोचेंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर उन्होंने मगर अभी तक सोचा नहीं, पाकिस्तान ने अभी तक इतना बांग्लादेशी यहाँ रह रहा, इतना रोहिंग्या का रह रहा, इतना पाकिस्तानी रह रहा। अगर ऐसा होगा तो आप अल्पमत में हो जाएंगे, आपका घर चला जाएगा, वो लोग आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। और आप ऐसा हो रहा है तमाम जगह, कश्मीर से और बंगाल से। अगर ऐसा हो रहा है तो उस जगह पर पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जो लाइक उन लोगों को कंट्रोल में रखे। लाइक ऐसा नहीं, कानून है मगर कई नेता लोग हैं उनको प्रश्रय दे के अवैध रूप से बचाते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही आप देख लीजिए, केजरीवाल के समय बहुत बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा, और बंगाल में ममता बनर्जी ने बसाया। अब यही पोजीशन आ जाएगी, पाकिस्तानी बसने लगेंगे। तो इसमें इन लोगों की दिक्कत नहीं, उसमें हमारे पॉलिटिशियन की दिक्कत है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको सुधारना चाहिए। अगर बांग्लादेशी नहीं आएंगे तो पहले के नेताओं ने किया, मोदी ये गलती करना नहीं चाह रहे हैं, मोदी इसीलिए उनको वापस भेज रहे हैं। तो क्या मोदी जगह सही है सरकार? हाँ, वापस भेजना वो सॉल्यूशन नहीं है। अब नए नहीं आने चाहिए। लाइक अभी जो रह रहे हैं वो उनके कंट्रोल में रहे, ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये वापस भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइक अगर वो भेजेंगे बराबर, उस देश के नागरिक यहाँ थोड़े दिन के लिए आए थे, घूमने आए थे, तो फिर उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है बराबर, तो 100% उन लोगों को वापस भेज देना। कानून तो तोड़ना हो गया, कुछ दिन के लिए आए थे, अब जा नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है। अगर उसके पास प्रॉपर हर हाल में मतलब भेजना चाहिए। हाँ, तो भेजना चाहिए। अगर वो गैर कानूनी है तो 100% भेजना चाहिए। जो उसके पास अगर वीज़ा है बराबर, उसके प्रॉपर लीगल तरीके से यहाँ पर रहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो उन लोगों का हक बनता है। लाइक हमने एज अ इंडियन गवर्नमेंट हमने इन लोगों को पीरियड एक्सपायर होने के बाद उन्हें हर हाल में भेज देना चाहिए, बाई फोर्स भेज देना चाहिए।
या ये बाय फोर्स भेज देना चाहिए अगर उनके पास प्रॉपर इंटेंशन नहीं है, लाइक कि अगर उसके पास भारत के मतलब भारत में रहते हो बराबर, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, लाइक प्रॉपर वो कोई जॉब नहीं करते, लाइक लेटर जैसे हम यूएसए में जाते हैं तो हमारे पास अगर लेटर हो तो स्टडी का लेटर कि ऐसा कुछ हो तो हम यूएसए वाले जो स्टूडेंट को है वो वहाँ रहने देते हैं, लाइक दैट ऐसा कुछ उनके पास पर्पज़ नहीं है, वो प्रॉपर यहाँ स्टे करने के लिए आए हैं एज अ एजुकेशन के नाम पे और कुछ नाम पे, तो उनको प्रॉपर भेज देना चाहिए। ये 100% राइट डिसीज़न है।